आज हम बात करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की और महत्वपूर्ण संगठन के बारे में हम जानेंगे, महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में जानेंगे जो 2024 में आयोजित किए गए। तो इसमें जो हम बात करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, तो दरअसल जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है अभी जो 23-24 ये अक्टूबर 23-24 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया है। कहाँ? रूस के कजाक शहर में। ये आपको याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है? रूस के कजाक शहर में। और हम देखेंगे कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जिम ओ नील। तो जिम ओ नील नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले 2001 में जो एक रिपोर्ट आई थी, और वो कैसा रिपोर्ट था? विकसित देशों का, जिसमें बताया गया था कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना का नाम था। तो उसी से इन्होंने ब्रिक नामक, ये एस नहीं था उस समय, तो ब्रिक शब्द को गढ़ा था। सबसे पहले किसने? जिम ओ नील, नाम याद रखना है। जिम ओ नील नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इस ब्रिक शब्द को सर्वप्रथम अस्तित्व में लाया। और जो ये बी है, बी से क्या होगा? ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चाइना। और जो ब्रिक है, ये जो 4 कंट्रीज जो BRIC दिख रहा है, इसका बैठक होता है, इसका औपचारिक गठन या बैठक कह सकते हैं, ये 2006 में औपचारिक रूप से इसका गठन किया जाता है। और वो कहाँ पर? तो वो रूस में ही किया जाता है। रूस में आपने नाम सुना होगा सेंट पीटर्सबर्ग का। तो रूस में ही इसका सबसे पहले गठन किया जाता है और 2006 में इसे, लेकिन 2010 जब आया तो 2010 में इसका जो साउथ अफ्रीका था उसे भी आमंत्रित किया जाता है, और साउथ अफ्रीका जो है वो इसमें शामिल हो जाता है। और तब ये BRICS यानी ब्रिक्स अस्तित्व में आता है। अब देखिएगा यहाँ पर कि जो ब्रिक्स है ये 10 सदस्य देश है इसके। अब ये 10 सदस्य देश कैसे बने? यहाँ तो 5 ही थे, तो अभी 5 सदस्यों को इसमें और शामिल किए जाने की घोषणा कर दी गई है। और वो 5 सदस्य देश इसके अलावा कौन कौन से हैं? और हम देखेंगे कि अब ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था और बहुत बड़ी आबादी, लगभग जब 10 देश इसमें शामिल हो जाएंगे तो लगभग 41% दुनिया के आबादी का 41% यानी लगभग आधा के आसपास, 50% के आसपास ये है, यानी 41% आबादी कुल इस ब्रिक्स में शामिल होगी। ये नेतृत्व करेगा 41% आबादी का। वहीं इसमें आप लिखते जाइएगा कि इसमें अगर हम बात करें कि जो जीडीपी है, जीडीपी का कितना हिस्सा होगा, तो जीडीपी का कितना हिस्सा होगा इसमें? जीडीपी का आप लिखेंगे कि जीडीपी का इसमें कुल 16% हिस्सा होगा। जीडीपी का कुल इसमें 16% हिस्सा होगा। वहीं हम बात करें यदि इसके अर्थव्यवस्था की, तो ये जीडीपी का याद रखिएगा 24%, 16 नहीं, यहाँ पर जीडीपी का 24% हिस्सा यानी यही अर्थव्यवस्था हुआ। और यदि हम बात करें कि ये जो व्यापार है, तो व्यापार में इसका योगदान होगा 16%। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बहुत एक बड़ी आबादी वाला, या यूं कहें कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला एक तरह से ब्रिक्स जो है उसका विस्तार देखा जा रहा है। और इसका विस्तार और 5 सदस्य देश इसके बन गए हैं। और तो 5 + 5 यानी 10 देश कुल है। तो 5 कौन है? नए देश, उसमें ईरान है, आप लिख लीजिएगा ईरान है, ईरान शामिल हो गया। और कौन शामिल है
इसमें सऊदी अरब, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात है। अब हम देखेंगे कि इसके बाद में एक देश से जो है, दो देश जो है वो अफ्रीका से हैं। एक इथियोपिया, आपने नाम सुना होगा, इथियोपिया है। इसमें जो अफ्रीका के इथियोपिया है, यहाँ के भी ईरान के प्रधानमंत्री, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया के भी प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए थे। और एक है मिस्र है। एक देश कौन सा है? मिस्र है, इसमें शामिल है मिस्र। तो आप याद रखेंगे मिस्र। और देश शामिल होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, तो अभी तो इसमें इथियोपिया और मिस्र। तो आप याद रखेंगे ईरान, सऊदी अरब, यूएई, ये तीनों जो है वो पश्चिमी एशिया के देश, और इथियोपिया, मिस्र, ये अफ्रीका महादेश के इथियोपिया और मिस्र जो है ये शामिल हो गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ब्रिक्स है तो उसमें कुल कितने सदस्य देश हैं। यदि आपसे पूछा जाए अब तो कुल कितने सदस्य देश होंगे, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि कुल 10 सदस्य देश हैं और 10 सदस्य देश के प्रधानमंत्री वहां पर रूस में पहुंचे हुए हैं। रूस के शहर कजाक में सभी लोग पहुंचे हुए हैं 2024 में। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि कुल ये 41% आबादी, जीडीपी का 24% और व्यापार भागीदार का 16%, कुल इतना हिस्सा इसमें शामिल है ब्रिक्स। ये कैसे पहले ब्रिक था, जिम ओ'नील ने 2001 में इसे गढ़ा था, लेकिन इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है तो फिर ये बन जाता है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स से किस तरह से ब्रिक्स बनने की कहानी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसमें साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, और फिर जाकर के इस तरह से हमने देखा ब्रिक्स के बारे में। अब दूसरा संगठन जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, G7 देशों का बैठक हुआ अभी हाल ही में। और G7 जो है ये कैसे बना है, तो पहले तो इसमें अमेरिका और कनाडा, इसमें कौन से है? अमेरिका और कनाडा। इसमें यूरोपीय देश हमें देखने को मिलते हैं अमेरिका, कनाडा के अलावा। ये उत्तरी अमेरिका के दो देश, अमेरिका, कनाडा, G7 की बात कर रहे हैं। ये इससे उल्टा है, इसमें इंडिया है ब्रिक्स में। और ब्रिक्स जो है वो हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका के विपरीत देश है, जो अपने को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं या अमेरिका के पावर जो है उसको कम करना चाहते हैं, वो इसका सम्मेलन है ब्रिक्स। लेकिन और ब्रिक्स में आप याद रखेंगे कि 2014 में यहाँ फोर्टेलेजा के जो बैठक हुआ था ब्राजील के फोर्टेलेजा में, कहाँ? ब्राजील के फोर्टेलेजा में। तो वहीं पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन हुआ था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन कब हुआ? 2014 में। हम देखेंगे फोर्टेलेजा की बैठक में ब्रिक्स ने इसको गठन किया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था। अब G7 जो है इसको देखते हैं, अमेरिका, कनाडा, इसके अलावा अमेरिका और कनाडा के अलावा इसमें जो यूरोपीय देश है जिसमें शक्तिशाली देश आ जाएगा ब्रिटेन। आपका द्वितीय विश्व युद्ध के समय जितने शक्तिशाली देश थे, मित्र राष्ट्र जिसे बोलते हैं, यानी ब्रिटेन के मित्र, तो कौन से थे? ब्रिटेन थे, फ्रांस, आप याद रखेंगे ब्रिटेन, फ्रांस, और बताइए। ब्रिटेन था यहाँ पर, फ्रांस, और फिर हम देखते हैं कि इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में हम देखते हैं कि इटली जो है ये निरंकुश शासक मुसोलिनी था और काफी शक्तिशाली था। वहीं जर्मनी जो है वह सबसे शक्तिशाली था।
और ये जापान भी उस समय शक्तिशाली था और अपना विस्तार कर रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली, जर्मनी, जापान हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 देशों का समूह है G7, आप याद रखेंगे। और G7 जो है, ये आपको याद रखना है कि G7 का बैठक कहाँ हुआ, तो अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। तो वाशिंगटन में, अमेरिका के वाशिंगटन में इसका G7 देशों का बैठक हुआ और इसका सदस्य भारत नहीं है, याद रखेंगे। G7 का सदस्य भारत नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि G7 कंट्रीज के बारे में हमने जान लिया, हमने ब्रिक्स के बारे में देखा, और जो तीसरा महत्वपूर्ण सम्मेलन है जिसका बैठक हुआ 2024 में, वो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एक है ब्रिक्स के अलावा बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक जो है वो आप देखेंगे कि जो हिंद महासागर के आसपास का क्षेत्र है, जैसे जो भारत के कह सकते हैं, भारत से जो सीमा लगाता है, तो वो क्षेत्र जो होता है, इसे मिटा देते हैं फिर हम समझेंगे। तो जो हम देखेंगे कि जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक के घोषणा जो हुआ, हम देखते हैं कि एक बैठक होता है कहाँ पर, सबसे पहले थाईलैंड के बैंकॉक में। और बैंकॉक घोषणा का ही दिन था। बैंकॉक घोषणा जब हुआ तो उसे आप याद रखेंगे कि बैंकॉक घोषणा जो हुआ उसी से फिर बिम्स्टेक बनता है। और बिम्स्टेक जो है ना, पहले उसका भी नाम बिम्स्टेक नहीं था। तो क्या नाम था पहले? यहाँ पर बिम्स्टेक, जो BIMSTEC, बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक में बी यानी यहाँ पर हो गया भूटान, ये है भूटान, इसमें भूटान शामिल है, इंडिया शामिल है, इंडिया। और एक तरह से ये बिम्स्टेक का मतलब ये भूटान इंडिया से नहीं है, इसमें जो देश शामिल है हम आपको बता दे रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो बिम्स्टेक है, तो एक तरह से वे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल, ये टेक्निकल एंड एजुकेशनल, ये होगा टेक्निकल एंड एजुकेशनल, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। बिम्स्टेक का अर्थ क्या हुआ? वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल, बंगाल मल्टी सेक्टोरल, वे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल। और ये हो जाएगा टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो ये क्या हो जाएगा? वे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो वे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड जो इकोनॉमिकल कोऑपरेशन है, ये पहले इसका ये नाम नहीं था। पहले जो था वो इसका केवल BIMS और ये EC था। तो ये पहले था BIM
और ईसी, ऐसे करके था ईसी। तो फिर बाद में क्या हुआ कि इसमें हम देखते हैं पहले क्या था, पहले मतलब इसका सदस्य था भारत था, बांग्लादेश था, बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, और कौन से कंट्रीज थे, तो भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और थाईलैंड, ये श्रीलंका, तो ये श्रीलंका। तो यहाँ पर भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, यही देश मिल करके थाईलैंड के बैंकॉक में, ये बैंकॉक घोषणा के तहत ये क्या करते हैं, बैंकॉक घोषणा होता है, और बैंकॉक घोषणा के बाद में, बैंकॉक घोषणा इससे संबंधित है, और बैंकॉक घोषणा के बाद में यही इस देश में फिर नेपाल, भूटान इसमें शामिल हो जाते हैं। कौन, नेपाल भी, नेपाल और भूटान और म्यांमार। तो नेपाल, भूटान, म्यांमार के शामिल हो जाने के बाद में हम देखेंगे कि ये इसमें नेपाल, भूटान, म्यांमार जब शामिल हो गया, तो नेपाल, भूटान और म्यांमार के शामिल हो जाने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, अब इसे आप याद रखेंगे कि ये बिम्स्टेक यानी वे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन इसका नाम हो जाता है, यानी बिम्स्टेक। हम देख रहे हैं कि भारत और उसके आसपास के पड़ोसी देश इसमें शामिल है। लेकिन बैंकॉक घोषणा में इसमें आप देखेंगे कि ये जो बिम्स्टेक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये देश जो देश है, तो वो हिंद प्रशांत क्षेत्र या हिंद महासागर से जो लगे हुए देश हैं, केवल उन्हीं को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसमें नेपाल, भूटान को भी शामिल कर लिया जाता है। तो आप बिम्स्टेक के बारे में भी कुछ आइडिया रखेंगे। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है, उसमें हम देखेंगे कि और महत्वपूर्ण सम्मेलन जो 2024 में हुआ, 2024 में SCO, तो SCO के बारे में आपको याद रखना है, संघाई सहयोग संगठन। ये जो चाइना है, तो चाइना के संघाई में, चाइना के संघाई में ये बैठक होता है SCO का, और एक तरह से हम देखेंगे कि उसमें रूस था, चाइना था, और इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता है पहले। अब होता क्या है, इसकी कहानी SCO की शुरू कहाँ से होती है, वर्ष 1991 में क्या हुआ कि रूस का, ये तो 1996 में बना था, लेकिन 1991 में रूस का विघटन हो गया, और रूस से जो देश टूट करके अलग हुए, उससे रूस कमजोर हो गया। अब अमेरिका जो है नाटो का संगठन किया था रूस को कमजोर करने के लिए, और उसने रूस को कमजोर कर भी दिया। अब जो रूस है, चाइना है, इससे जो आसपास के देश हैं जिसका बॉर्डर लगता है, उसमें विवाद न हो, इसलिए इन लोगों ने अपना एक SCO नाम के संगठन बनाया, संघाई सहयोग संगठन। पहले ये संघाई 5 था, यानी 5 सदस्य देश जो है, रूस है, रूस, चाइना और जो मध्य एशिया के देश हैं, जिसमें से हम देखते हैं रूस से जो सीमा लगाते हैं, रूस और चाइना से, जिसमें से कजाकिस्तान और तजाकिस्तान है, और किर्गिस्तान। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये 3 देश और रूस, चाइना, ये मिल करके SCO नाम के संगठन बनाते हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं, आप याद रखेंगे, फिर से हम बोल दे रहे हैं, जिसमें रूस है, चाइना है, और इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये मिलकर के संघाई 5 नाम के संगठन बनाते हैं। फिर ये संघाई 5 जो है, यही
यही एससीओ में बदल जाता है। कब? जब इसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हो गया, फिर अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए और इस तरह से जो एससीओ है उसका विस्तार देखने को मिला। तो संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ जो है इसका बैठक 2012 में पहली बार भारत में हुआ और 2021 में भी भारत में हुआ था। तो 2 बार इसका बैठक भारत में हो चुका है। पहली बार पूछेगा भारत में कब हुआ था, तो 2012 में। अब यहाँ पर जो संघाई सहयोग संगठन एससीओ है इसका मुख्यालय जो है वो चाइना के राजधानी बीजिंग में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। मुख्यालय भी याद रखना जरूरी है, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय पूछेगा, ये बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बांग्लादेश के ढाका में। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। और एससीओ जो है 1996 में ये बनके तैयार होता है, लेकिन 2001 में हम देखते हैं कि इसमें उज्बेकिस्तान मतलब जब शामिल हुआ तब यह एससीओ नाम पड़ा। पहले ये संघाई 5 नाम से था और उसके बाद में फिर कई देश इसमें जुड़ते हैं, जिसमें से आप याद रखेंगे कि इसका अब सदस्य देश जो है इसमें भारत कब जुड़ा? भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में जुड़े थे। 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों कब जुड़े एससीओ में, संघाई सहयोग संगठन में? 2017 में। 2017 में। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो इस संघाई सहयोग संगठन है एससीओ है, ये एक तरह से हम देखते हैं 2017 में इसमें भारत भी जुड़ गया, पाकिस्तान भी जुड़ गया। फिर इसमें और कौन से देश जुड़ते हैं? तो इसमें ईरान भी अब जुड़ चुका है। ईरान भी इसका सदस्य देश है। कौन सा? ईरान। तो अब आप याद रखेंगे कि ईरान भी एससीओ का सदस्य देश है। भारत, पाकिस्तान, ईरान जो है ये 2023 में जुड़ा था और 2024 में अभी जो है यहाँ पर हम देखते हैं बेलारूस जुड़ गया 2024 में। ये कब जुड़ा? 2024 में, सबसे लास्ट में बेलारूस। तो बेलारूस जुड़ जाने के बाद में अब संघाई सहयोग संगठन जो है इसके कुल 10 सदस्य देश हो गए हैं। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? संघाई सहयोग संगठन के 10 सदस्य देश हैं और इसमें हम देखेंगे कि आपको याद रखना है इतना ही कि 10 सदस्य देश हैं संघाई सहयोग संगठन के। और यहाँ पर हमने जो ब्रिक्स की बात की थी, ब्रिक्स कंट्री की, तो ब्रिक्स के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रिक्स जो है ये 2006 में पहली बार रूस में इसका जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहां पर बैठक होता है, जबकि एससीओ जो है ये संघाई चाइना में इसका बैठक होता है। जो ब्रिक्स है वो देखते हैं हम कि ये पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स बना, और एससीओ भी पहले संघाई 5 था, फिर एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन बन जाता है बाद में। अब हम बात कर लेते हैं नाटो की। नाटो की भी बैठक हुई है अभी तुरंत। तो नाटो जो है ये यूरोपियन यूनियन के जितने ईयू देश हैं, यूरोपियन यूनियन यानी पूरा यूरोप मान लीजिए, यूरोपियन यूनियन के सभी देश नाटो के सदस्य हैं। अभी नया सदस्य पूछा जाए तो वो फिनलैंड के बाद में कौन बना है? स्वीडन। तो इसमें स्वीडन जो है वो नया देश जो 2024 में शामिल हुआ, 2024 में शामिल हुआ। इससे पहले जो हम देखेंगे नॉर्वे, इसमें फिनलैंड शामिल हुआ था, फिर स्वीडन भी शामिल हो गया। फिनलैंड और स्वीडन दोनों शामिल हैं, दोनों रूस के पास हैं, लेकिन नाटो के सदस्य बन चुके हैं। इसीलिए रूस जो है इसका विरोध कर रहा है कि जो अमेरिका है वो सभी को अपने में मिला रहा है अपने संगठन में। तो नाटो जो है इसका भी विस्तार काफी देखा गया है और एक तरह से हम कहें तो नाटो का पहले से काफी अधिक विस्तार हुआ है। तो नाटो में कुल हम देखते हैं 38 देश। कितना है? सबसे अधिक इसमें 38 देश शामिल हैं।
अमेरिका सहित कुल 38 देश इसमें शामिल है। पूरा यूरोप आप ले सकते हैं, EU जितने यूरोपियन यूनियन के कंट्री हैं, और अमेरिका, कनाडा। तो ये आप देखेंगे कि नाटो के सदस्य देश हैं 38, कितने कुल 38 सदस्य देश हैं, जिसमें स्वीडन सबसे नया सदस्य देश है। और अभी इसका नाटो का बैठक कहाँ हुआ है, तो आप याद रखेंगे नाटो का बैठक अभी अमेरिका में हुआ। अमेरिका की राजधानी है वहां पर नाटो का बैठक हुआ। कुल 38 देश इसके सदस्य हैं। तो हमने महत्वपूर्ण जो संगठन थे जैसे कि SCO हो गया, तो इसके बारे में देखें। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भारत से गए हैं। वहीं सभी देशों के जो भी हम देखेंगे कि प्रमुख थे यहाँ पर मौजूद हैं, सभी देशों के प्रमुख। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी ये SCO का बैठक है, SCO का बैठक, तो ये भी आपको इससे क्या प्रश्न याद रखना है कि SCO का भारत में बैठक कब हुआ था, या कब SCO का भारत में बैठक 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। SCO की अध्यक्षता 2023 में किसने की थी? भारत ने की थी। ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी जो SCO है इसका बैठक कहाँ? कजाकिस्तान में हो रहा है। कजाकिस्तान के जो राजधानी है, कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में इसका बैठक कहाँ हो रहा है? कजाकिस्तान के अस्ताना में। ये 24वां बैठक है इसका, और कजाकिस्तान के अस्ताना में ये बैठक आयोजित किया जा रहा है। कौन सा बैठक है? 24वां बैठक है। कहाँ हो रहा है? कजाकिस्तान के अस्ताना में SCO का बैठक आयोजित किया गया। और इसका थीम क्या रहा, ये पूछा जा सकता है। तो जो भारत में थीम था ना, वही इसका एक तरह से हम कहें कि थीम रहा है। तो यहाँ पर जो भारत में पिछले साल आप बताइएगा क्या थीम था? हमने बता दिया कि वही थीम यहाँ भी है, और वो थीम काफी महत्वपूर्ण है अगर आप देखेंगे तो वो थीम है, तो थीम का अलग अलग अर्थ भी है। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ उसी थीम में है, तो या फिर हम देखेंगे कि एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कही गई है उस थीम में। और कौन कौन सी बातें कही गई हैं आप बताएंगे। तो इतना काफी है आज के लिए। धन्यवाद।